मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ भैया। इंटरव्यू कैसे होगा आपका? आज तो ऑफिस बंद है। क्या? लेकिन मुझे तो आज ही डेट दी थी इंटरव्यू के लिए। नहीं मैडम जी, आपके पास मैसेज भी आया होगा, आज ऑफिस बंद है, देख लीजिए। मैसेज? अरे भैया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं इंटरव्यू के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैसेज देखना ही भूल गई। अब क्या ही होगा, मुझे तो इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। खैर कोई बात नहीं। अब भैया, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? आप अपनी पहुंच से इंटरव्यू करवा सकते हैं क्या मेरा? देखिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इंटरव्यू की। मैडम जी, मैं तो यहाँ का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? ये बात भी सही है, आप क्या ही कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मैडम जी, आपका तो इंटरव्यू नहीं होगा, ऑफिस बंद है, तो आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं क्या? जी बोलिए, कैसी मदद? वो ये पैसे हैं, अम्मा को भेजना है गांव में, आप वो भेजने वाला ऑनलाइन चलाती हैं क्या? जी भैया, मैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस चलाती हूँ, लेकिन आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? आप तो खुद भी भेज सकते हैं ना। अब आप ही सोचिए मैडम जी, हम यहाँ पर ड्यूटी करने आए हैं, आज ऑफिस बंद है ना, फिर भी ड्यूटी करने आए हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है, रोज़ ड्यूटी आना पड़ता है। और ऊपर से अम्मा आज सुबह ही फ़ोन की थी कि पैसा भिजवा दे खर्चा के लिए। अब मैडम जी, हम तो ड्यूटी छोड़ के भेजने तो नहीं जा सकते ना। अब आप आई हैं तो हमारी मदद कर देंगी, तो आपका बहुत आभारी रहूँगा मैं। भेज दीजिए ना आप। ठीक है भैया, मैं आपकी मदद कर दूँगी। लाइए पैसे। कितने पैसे हैं ये 5,000 है, भेज दीजिए। सच में ये 5,000 ही है? हाँ 5,000 ही है, भेज दीजिए अम्मा के पास। नहीं भैया, ये 5,000 नहीं है, ये 5,500 है। आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। 500 ज़्यादा दे दिया था। मैडम जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप हमें 500 रुपया लौटा दी, नहीं तो आप रख भी सकती थी हैं। भैया, भला मैं आपके पैसे लेकर क्या करूँगी? आप भी इतनी ईमानदारी से कमाते हैं। आप मुझे नंबर बता दीजिए, कौन से नंबर पर मनी ट्रांसफ़र करनी है? हाँ लिखिए, 94 हाँ। 33। ममता देवी? हाँ, ममता देवी हमारी अम्मा का नाम है, इसी पर कर दीजिए। ठीक है, भेज दे। हाँ, आप अपनी मम्मी को कॉल करके पूछ लेना, उनके पास पैसे चले गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। मैडम जी, ये डिग्री है ना जो इंटरव्यू में मतलब दिखाते हैं, डिग्री से फिर वो आपकी नौकरी लग जाती है, वो है ना? वैसे आप कितनी तक पढ़ाई की हैं? जी भैया, ये वही डिग्री है, और मैंने MBA किया हुआ है। MBA? मैडम जी, सच बताए ना, हमने 10वीं तक पढ़ाई की है। वो हमारे ऊपर ना जिम्मेदारी आ गई थी, हमें भी बहुत मन था कि आगे की पढ़ाई करेंगे, कॉलेज जाएंगे, हम भी डिग्री लेंगे, उसके बाद बड़े ऑफिस में ठाट बाट से नौकरी करेंगे, पर वो सपना ही रह गया। मैडम जी, आप ये हमें डिग्री दिखा सकते हैं क्या? मतलब दिखाएंगे ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। अब डिग्री हमें मिली नहीं है, लेकिन ये देख कर खुशी मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, आप देख लीजिए। अरे वाह मैडम जी, MBA। हाँ भैया, मैंने MBA की पढ़ाई की है, और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है होटल मैनेजमेंट में। अच्छा मैडम जी, बढ़िया है, आप MBA की डिग्री ली है और होटल मैनेजमेंट वो कहलाता है, एक्सपीरियंस है 3 साल का। एक मन में मेरा सवाल है, मतलब इतना पढ़ी लिखी हैं आप, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं करती? मतलब पहली बार यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हैं या पहले नौकरी करती थी आप? नहीं भैया, मैं पहली बार नहीं आई हूँ। पहले भी मैं किसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब मुझे वहाँ काम नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर आगे इंटरव्यू देने। हाँ, समझ सकता हूँ। वो कंपनी खराब होगी, तनख्वाह नहीं देती होगी समय पर, और बेइज्जती करती होगी वो कंपनी, है ना? समझता हूँ, ऐसा होता है कंपनी में। नहीं भैया, वो कंपनी खराब नहीं थी। दरअसल मैंने MBA किया हुआ है, और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, लेकिन मेरी वहाँ पर सैलरी सिर्फ 30,000 थी। मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी थी, इसीलिए बस मैं कंपनी चेंज कर रही हूँ, और उस कंपनी में कोई बुराई नहीं है। मैडम जी, एक बात बोलें, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। पता है क्यों?
क्योंकि आपके बात करने का तरीका ना बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, हाँ, हम तो आपके आगे मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप हमारी मदद की और प्यार से बात भी की, और ऊपर से ये डिग्री हम मांगे आप दिखा भी दी। और सबसे बड़ी बात, आप जिस कंपनी को छोड़कर आई हैं, मतलब किसी कारणवश काम नहीं करी है वहाँ पर, उस कंपनी की बुराई भी नहीं की। मैडम जी सच बता रहे हैं, इस कलयुग में ना कोई किसी की बुराई करने में पीछे नहीं हटता। सब एक दूसरे की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, अपने लोग अपनों का ही बुराई करते हैं। और आप तो कमाल किए हैं, मस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मदद करने के लिए। पर हाँ, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे आप बहुत तरक्की करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा। मैं चलती हूँ। रुकिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कौन है? यही तो है इस ऑफिस के ओनर, हमारे मालिक। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भैया आपने तो बोला था कि आज इंटरव्यू नहीं है, ऑफिस बंद है। फिर सर ऑफिस में क्या कर रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि ये सब बोलने के लिए मैंने ही राहुल को बोला था। वो क्या है ना कि मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका कुछ अलग है। इनफैक्ट आप ये कह सकती हैं कि मैंने अभी ये नया तरीका अपनाया इंटरव्यू लेने का। आपको तो पता ही है कि लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये पुराना तरीका ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए था। इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया, इस तरीके से आपका इंटरव्यू लिया। इसका मतलब ये मेरा इंटरव्यू चल रहा था? जी बिल्कुल सही समझा आपने, ये आपका इंटरव्यू ही चल रहा था। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस इंटरव्यू में पास भी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। मैं तो होप सी हार चुकी थी कि शायद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये आपका टैलेंट है, ये आपका एजुकेशन है, जिसकी बदौलत आप ये इंटरव्यू पास कर पाई हैं। देखिए ना, आप पढ़ी लिखी हैं, MBA करा है आपने, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और सबसे अच्छी बात, आप काइंड हैं। ये मेरे कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। बहुत सारे लोग आते हैं ना तो इसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं। और आप जिस तरीके से इससे बात कर रही थी, इसकी मदद कर रही थी, ये दर्शाता है कि आप ना लोगों के प्रति काइंड हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इसने आपसे पूछा कि आपने पुरानी कंपनी क्यों छोड़ दी, तो आपने उस कंपनी की बुराई नहीं की। आप चाहती तो यहाँ पे अपना नंबर बनाने के लिए ये बोल सकती थी कि वो कंपनी ख़राब थी या आपका बैड एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और